सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मिस्टर सुनदेव। सिवान जिला के हसनपुरा प्रखंड के पियौर पंचायत के बसंत नगर का है ये घटना। काफी उत्पीड़ित घटना है, महिलाओं के साथ गलत किया जा रहा है। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर रिपोर्टर मिस्टर अंकित राज। सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ में मिस्टर अंकित राज। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिला के हसनपुरा ब्लॉक के पियौर पंचायत के बसंत नगर में। आइए देखते हैं कि जहां पे बहुत सारी मामलाएं सामने आ रही है, वहां पे महिला उत्पीड़न के साथ साथ समाज के जितने भी तत्व हैं जो समाज के परंपरा को तितर बितर कर देते हैं, उसी तरह से एक मामला बसंत नगर के गांव में सामने आया है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो आइए हम जुड़ते हैं स्पॉट पर एक महिला से, वो बताएंगी कि अपना समस्या क्या है। बताइए मैडम, अपना नाम बताइए। सर यहाँ पे ना 15 साल से मेरा भाई ना माँ का देख रेख नहीं करता था। मेरे पापा जी का डेथ हो गया था 2007 में, और डेथ होने के बाद ना भाई ने उनको कोई खाना खर्ची कुछ भी नहीं देता था, उनको कुछ भी नहीं करता। ऊपर से उनकी पत्नी और वो उनका लड़का मेरी मम्मी के साथ मार पिटाई करते थे रोज, और घर से बाहर निकाल दिए थे। इसके मामले में हमने 4 केस दर्ज किया है जो सिवान के कोर्ट में चल रहा है। सर हम लोग थाने पर जब भी गए हैं, उन्होंने पैसा लेकर और गांव के मुखिया सरपंच पियौर के मिलके उन्होंने दोबारा से उसको जबरदस्ती, मेरी माँ रोती रह गई, ईंट बालू उन्होंने फेंकवा दिया, और भाई का वहाँ पे घर इतना रखवा के ईंट जोड़वा कर चादर रखवा दिया। और एक घर मम्मी का है, वो भी बोलते हैं कि अगर तुम लोग चले जाओगे तो हम तोड़ के बना लेंगे। सर हमारी मम्मी हमारे को सब कुछ हम लोग का वसीयतनामा करके गई है, और हम लोग का बेटियों का भी हक है सरकार के नियम से, फिर भी हमें दुर्व्यवहार हमारे साथ किया जाता है। हम लोग को हजाम रोक लिए, वो करने नहीं देते, वो क्या बोलते हैं जो काम है उस दिन पहला दिन हमारा घट नहीं बांधने दिए, हजाम रोक लिए, पंडित जी को यहाँ से भगा दिए। हमने दोबारा रिक्वेस्ट करके कहीं और से पंडित बुलाए, कहीं और से नहीं। मैडम जी का कहना है कि जो अंतिम संस्कार जो कि हमारे भारतीय संस्कृति का एक प्रथा है और उसका किया जाना बहुत ही जरूरी है, तो उन्होंने इनके भाई के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई, और उसके तहत उन्होंने जब प्राथमिकता जब इस विचार पर थाने में दर्ज करवाई, तो मुखिया सरपंच जो कि जनप्रतिनिधि है, और एक जनप्रतिनिधि का कार्य होता है कि जनता का सपोर्ट करे और जनता के कार्यों में सहयोग करे। और जब जनता किसी को अपना मत देती है तो वो अपना पूरा उसको सहयोग के साथ वो इस कामना के साथ मत देती है कि जब भी मुझको कोई ज़रूरत पड़े तो उस जनप्रतिनिधि के द्वारा मुझे हर तरह की मदद मिले। लेकिन जनप्रतिनिधियों की जो ये रवैया है, इस पे प्रश्नवाचक चीज लग जाता है, और ये क्वेश्चन उठता है कि क्या जनप्रतिनिधि ऐसे ही करते रहेंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं करेंगे। आइए हम और बाकी की जो बहनें हैं ज्ञानती देवी जी से, उनसे बात करते हैं। तो मैडम आप कितनी नंबर बहन है उनकी? 4 नंबर। अच्छा, जैसे कि मैडम ने बताया कि ये 4 नंबर बहन है, और क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। जी, मैडम का नाम सुनीता देवी है। और मैडम आपका घर कहाँ है? हथौड़ा। जैसे मैडम ने अपना हथौड़ा घर बनाया था, जैसे कि ज्ञानती जी ने बताया कि आपके पिता के मृत्यु के पश्चात आप लोगों ने ही अपनी माता जी का देख रेख किया, और आप ही लोग के द्वारा जो भी कार्यक्रम है अपनी माता जी का जो किया जा रहा है, जैसे कि हम लोग स्पॉट पर देख पा रहे हैं कि कजिया की पूरी तैयारियां चल रही हैं, कहीं पे खाना बनाया जा रहा है, तो कहीं पे रस्में पूरी की जा रही हैं। तो आइए इन सब बातों को उन लोग के एक बार मुंह से सुन लेते हैं। बताइए ना मैडम। जी हम ही लोग पूरा अंतिम संस्कार किए हैं। जैसे कि मैडम जी ने बताया कि ये लोग 5 बहनें हैं और 1 भाई हैं, तो मैडम जी अपने भाई के बारे में बताइए। सर भाई सबसे बहनों में बड़े हैं, और एक ही लड़के हैं माँ बाप का, ठीक है। और पापा के मरने के बाद मम्मी का देख रेख नहीं करते थे, उनकी 2 लड़का है और 2 लड़की है। वो अपना परिवार देखते हैं और मम्मी के साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार करते हैं, उनको घर से बाहर निकाल देते थे बार बार। इसके लिए हमने हसनपुरा थाने में 3-4 बार रिपोर्ट किया, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। जैसे कि मैडम जी ने बताया कि इन्होंने हसनपुरा थाना में 4 बार प्राथमिक दर्ज करवाई, लेकिन किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई गई। तो मैं बताते चलूँ कि जब भी जो थाना होता है उसका थाना का एक प्रभारी होता है, और थाना प्रभारी जो भी व्यक्ति बनता है वो लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत काम करता है। तो लॉ एंड ऑर्डर में ये साफ बात लिखी गई है कि कोई भी अगर शिकायत लेकर आता है तो उस पर थाना को चाहिए कि 24 आवर्स में जाके उसको इन्वेस्टिगेशन करे, और इन्वेस्टिगेशन करके अपना प्रतिक्रिया दे उस पर। लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो इसमें थाना प्रभारी की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उनको क्यों सैलरी दे रही है। आखिर सरकार जब भी किसी प्रशासनिक सेवा हो या
या विधायिका किसी तरह का भी सेवा हो, सरकारी सेवा, उसमें सरकार का हायर करने का एक ही अर्थ होता है कि सरकार लोगों की सेवा करे। तो क्या उन्होंने ऐसा किया? और ऐसा नहीं किया तो आखिर क्यों वो सरकारी सेवा में लगे हुए हैं? जनता का सेवक बन के जनता का सेवक बन के जनता के ऊपर जनता का काम नहीं करना और जनता का टैक्स का सैलरी लेना, ये कहाँ का उचित न्याय है? तो आइए हम थाना प्रभारी से ये मांग करते हैं कि आके इस बात का पुष्टि करे और इस बात को सुनिश्चित करे कि यहाँ पे जो हो रहा है वो गलत हो रहा है या सही हो रहा है, और उस आधारित पर अपना कर्तव्य को साबित करे। जैसे कि मैडम जी ने बताया कि यहाँ पे इनके जो पिताजी का देहांत के उपरांत इनकी माताजी का देख रेख इन्हीं के द्वारा किया गया, और जो इनके भाई जी थे उनके द्वारा किसी तरह का ना तो उनकी देख रेख की गई, ना ही उनके खाने पीने के लिए किसी तरह की व्यवस्थाएं की गई। तो आइए एक बार और फिर हम जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि इनका कहना है कि इस मैटर को केस के रूप में भी बहुत बार दर्ज किया गया है। तो आइए फिर एक बार हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि वास्तव में क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मैडम जी अब बताइए पूरा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इस माध्यम के मैटर से कि जो शिकायत हम लोगों के पास आई है, तो सबसे पहले हम पीड़िता से मिलते हैं और मिल के बात करते हैं। मैडम अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम ज्ञानती देवी है और मेरे हस्बैंड का नाम मुकेश कुमार है। जैसे कि मैडम ने बताया कि मैडम के हस्बैंड का नाम मुकेश कुमार है और उनका नाम ज्ञानती देवी है। तो फिर ऐसे ही करके हम जानते हैं कि मैडम जी के अब परिवार में अब कौन कौन से सदस्य हैं और मैडम जी का मामला क्या है। हमारे सदस्य में हम 5 बहनें हैं और जिसमें एक बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई, जो हमारे माँ को देख रेख नहीं करता था। हम 5 बहनें ही अपनी माँ का देख रेख करते थे और अब तक उनका अंतिम संस्कार भी सारा कुछ हमने ही किया है और आगे भी हम लोग सारा कुछ अभी भी कर ही रहे आपके सामने। सर भाई का नाम बताइए। गणेश शाह है, उसकी पत्नी का नाम रामरती है और उसका लड़के का नाम जयप्रकाश है। जैसे कि हम जानते हैं कि समाज में भाई का जो रोल होता है वो एक रक्षक का होता है, लेकिन यहाँ पर हमको देखने को क्या मिल रहा है कि जो भाई है वो तरह तरह के उत्पीड़न किए हैं। तो उत्पीड़न के बाद आखिर भाई क्या चाहते हैं और इनसे क्या चाहते हैं भाई लोग, ये आइए हम इनसे बात करते हैं। सर हम लोग भाई से अपना कुछ नहीं चाहते। अब हमारी माँ मर गई, हमारा रिश्ता उनसे कभी नहीं जुड़ेगा, खत्म हो गया। अभी हम लोग जिस दिन उन्होंने पंडित रोका था और हम लोग गए थे उनसे बोलने के लिए कि आपने पंडित क्यों रोका है, तो बोल रहा है कि अब तुम्हारे को ना इतना गंदा गाली दिया भाई हमें कि अब हम तुम्हारे को मुंह में हम ही बाथरूम करेंगे तो तुम लोग तरोगे। ठीक है सर, हमें ऐसा भाई नहीं चाहिए। जैसे कि मैडम जी बता रही हैं कि उनके द्वारा कुछ अभद्र बातें कही गई जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। तो आखिर मैडम जी जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो आपका घर है वो गांव के अंत में जो है, आखिर आप लोग का पुश्तैनी ज़मीन जो घराड़ी जिसको बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, वो कहाँ है? सर ये हम लोग गाँव से ये बाहर है, ठीक है, यहीं पर माँ को रखते थे वो लोग और वहाँ से भगा देते थे। वहाँ पे एक रूम है ताला बंद करके, मतलब मम्मी ही रखती है, लेकिन वहाँ पे रहने नहीं दिया जाता था उनको। जब भी मम्मी वहाँ जाती है मार पिटाई उनके साथ करके उनको यहाँ भगा दिया जाता था। जैसे कि ज्ञानती देवी जी बता रही हैं कि जब भी उनकी मम्मी गांव वाले घर पे जाती थी जहाँ पे इनका पुश्तैनी ज़मीन है, वहाँ पे झगड़ा उगड़ा करके उनको भगा दिया जाता है। इसीलिए वो यहाँ पे एकांत में रहती थी, जहाँ पे समाज में बेटा का जो ये फ़र्ज होता है कि वो अपनी माँ की सेवा करे, अपनी माँ की रक्षा करे, वहाँ पर उनको अकेले में भेज देना किस तरह की नैतिकता है।